नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। तो बात करेंगे सुज़लॉन एनर्जी की, साथ में बात होगी ऊर्जा ग्लोबल की। बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। दोनों स्टॉक्स के लिए बहुत ज़बरदस्त रैली देखने को मिलने वाली है। दोनों स्टॉक्स के अंदर आने वाले समय में क्या है यह खबर, किस तरह से इम्पैक्ट पड़ेगा, आपको क्या करना चाहिए, सारा कुछ समझेंगे जानेंगे इस एक वीडियो में। तो रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी हिट करें, और कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और खुद की एनालिसिस जरूर कर ले, क्योंकि यह वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई जा रही है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो खबर निकल कर आ रही है लाइव मिंट के ऊपर, न्यू वेव ऑफ इन्वेस्टर्स आइज रिन्यूएबल एनर्जी फर्म्स। तो यहाँ देखिए बहुत ही बड़ी बड़ी यहाँ पर जो है डील हो रही है। लगातार जो रिन्यूएबल सोर्स के जो भी फर्म हैं, जैसे कि सुजलॉन एनर्जी हो गई, ऊर्जा ग्लोबल हो गई, और भी कंपनियां हैं, लेकिन मेनली यहाँ पर ये जो कंपनियां हैं बिल्कुल फोकस पर बनी हुई है, क्योंकि बहुत ही सॉलिड यहाँ पर फंडामेंटल्स भी बढ़िया है, ठीक ठाक यहाँ हमें देखने को मिल रही है। और जो खबरें निकल कर आ रही है आप देख सकते हैं कि growing importance of sustainability investing and the large opportunities presented by the इंडियन मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ जो इंडियन मार्केट में देखने को मिल रही है, इन बाहर के इन्वेस्टर्स को ये देख रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी जो इंडिया में है वह बहुत आने वाले समय में स्कोप बहुत बूम करने वाली है, जिसके कारण कि यहाँ पर फाइनेंशियल और स्ट्रेटजिक दोनों जो इन्वेस्टर्स हैं वो कमिटेड है कैपिटल, मतलब कि वो पैसे डाल रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट्स इन द कंट्री। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल जो है अपने फंड्स को यूटिलाइज करके वो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए इसी मंथ की जो खबर निकल कर आ रही है, यूएस की जो इन्वेस्टमेंट फर्म है ऑगमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, उसने यहाँ पर एक मेजॉरिटी स्टेक लिया है रूफटॉप सोलर पावर प्रोड्यूसर मुंबई में, जो कि है क्लीनमैक्स इन्वायरमेंट करके है। उसने 1650 करोड़ का इसमें इन्वेस्ट किया, और ये जो इन्वेस्टमेंट है यह पहला इन्वेस्टमेंट है इंडिया में। देख सकते हैं मार्किंग इट्स फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए केवल यही एक इन्वेस्टमेंट नहीं है जो कि यहाँ पर इंडिया में हो रही है, और भी बहुत यहाँ पर जो फर्म्स है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में। उसके साथ में एक कोपनहेगन की एक एनर्जी फर्म है, वह भी इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है। 200 मिलियन यूएस डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट कर रही है। अपनी पहली इन्वेस्टमेंट है जो कि इंडिया के अंदर कर रही है। और केवल यही नहीं, और भी जो इन्वेस्टर्स हैं ऑलरेडी इसमें इन्वेस्ट किए हुए हैं। इस तरह के सेक्टर्स की बात की जा रही है, जैसे कि नॉर्वे की एक स्टेट ऑन्ड फर्म है पीटीटी, उसके साथ में यहाँ पर थाईलैंड की दो फर्म है, उन्होंने भी रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है। अभी रिसेंट की ये खबरें निकल कर आ रही हैं। अब ऐसी बात नहीं है कि इन्होंने अचानक इस सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी है। पिछले 4-5 साल की बात कर ले तो ज़बरदस्त यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर। रिन्यूएबल एनर्जी की जो कंपनियाँ उनके अंदर जो काम कर रही है उसमें ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो ये जो चीज़ है इसको लगातार यहाँ पर एनालाइज किया जा रहा है। जो बाहर के इन्वेस्टमेंट एफडीआईज़ की बात कर लो या फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो लगातार नज़रें बनाए हुए हैं इंडिया के रिन्यूएबल सेक्टर के ऊपर, इनके मार्केट के ऊपर। और अब यहाँ पर वो उन्हें यह कॉन्फिडेंस आ गया है कि रिन्यूएबल सेक्टर की बहुत ज़्यादा डिमांड रहने वाली है इंडिया के अंदर, जिसके कारण कि अब जाकर वो अपना इन्वेस्टमेंट इसके अंदर कर रहे हैं। और केवल ऐसी बात नहीं है कि 4-5 साल के अंदर अपने आप ही यहाँ पर जो है इस सेक्टर के अंदर बूम आ गई है। बहुत सारा यहाँ पर काम किया गया है, गवर्नमेंट का सपोर्ट भी बहुत अच्छा इस सेक्टर को मिल रहा है, डेप्ट फाइनेंसिंग भी हो रही है, स्केल भी बहुत बढ़िया है। तो जो है सारा कुछ यहाँ पर अब अच्छा होते हुए नज़र आ रहा है, जिसके कारण कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी अब एक एक करके इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। एवेंडस कैपिटल के हेड प्रतीक जावर का कहना है कि अभी आने वाले समय में जो डिमांड है वह बहुत बढ़ने वाली है इंडिया के रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर। उसके साथ में यह भी उन्होंने बताया कि जो टारगेट है 2030 तक का, जो टारगेट है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन का, वो लगभग यहाँ पर 450 गीगावाट तक रहने वाला है 2030 तक। यहाँ पर आप एक रिपोर्ट देख सकते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एनालिसिस में जो छपी एक लेख के अनुसार, यहाँ पर पिछले 4 महीनों में, ठीक है,
पिछले 4 महीनों में जो इन्वेस्टमेंट हुई है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में, वो यहाँ पर 6.6 बिलियन यूएस डॉलर है, जो कि पिछले 6 मतलब कि फाइनेंशियल ईयर 2021 में जो इन्वेस्टमेंट हुई थी 6.4 बिलियन से, उसे इसने पास कर दिया है केवल और केवल 4 महीने के अंदर। और आने वाले समय में ये जो है 19 से 20 के मतलब कि 19 से 20 में पेंडेमिक की बात की जा रही है, जबकि 8.4 बिलियन यूएस डॉलर का इन्वेस्टमेंट हुआ था, उसको भी यहाँ पर यह पास करने वाली है। तो देख सकते हैं, बताने का मतलब क्या है, समझाने का मतलब यही है कि इस सेक्टर के अंदर माफ़ करें, इस सेक्टर के अंदर जितनी इन्वेस्टमेंट होगी उससे ऊर्जा ग्लोबल, सुजलॉन एनर्जी, इस तरह के जो टॉप स्टॉक्स है, जो टॉप कंपनियां हैं, उसको डायरेक्टली बेनिफिट होने वाला है। तो लॉन्ग टर्म की यदि आप थोड़ी बहुत पर्सपेक्टिव रखते हैं तो ये जो स्टॉक्स हैं, आपका पैसा कहीं लेकर नहीं जाने वाले हैं, कुछ ना कुछ तो आपको डेफिनेटली यहाँ देकर ही जाएंगे। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक, अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और कोई इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी एनालिसिस जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।